अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 39 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम जानेंगे कि कस्टम डोमेन क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए सीखते हैं। डोमेन से मुराद वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कुकिंग जॉब्स फीमेल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। तो ये एक डोमेन है, लेकिन ये एक सब डोमेन है। अगर देखिए ये कुकिंग जॉब्स फीमेल डॉट कॉम होती तो ये एक मेन डोमेन होती, इसको हम कस्टम डोमेन कहते हैं। लेकिन ये हम ब्लॉगर सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां से उन्होंने हमें एक सब डोमेन दी हुई है, यानी डॉट ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ब्लॉग के लिए कस्टम डोमेन बेहतर है या सब डोमेन को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो बेहतर है। देखिए दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो सब डोमेन है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आपको उसके पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। बट कस्टम डोमेन आपको बाय करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ब्लॉग स्पॉट वाली जो डोमेन है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि फ्री है। लेकिन आप यहाँ देखिए अब इस डोमेन को कुकिंग जॉब्स फीमेल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। अब ये बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। कस्टम डोमेन में हम यूआरएल को शॉर्ट भी रख सकते हैं, जैसा कि अगर ये कुकिंग जॉब्स फीमेल डॉट कॉम होता तो ज्यादा बेहतर नहीं था। इसमें ये जो एडिशनल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है ये यहाँ से रिमूव हो जाता। तो कस्टम डोमेन में जो डोमेन नेम होता है वो एक तो हम शॉर्ट रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो कि यूजर को याद रखना यानी कि हमारे जो ब्लॉग विजिटर्स हैं उनको याद रखना आसान होता है। इस लिहाज से यहाँ पर कस्टम डोमेन ज्यादा बेहतर है। नंबर 3 पॉइंट, जो कस्टम डोमेन होती है ये ज्यादा प्रोफेशनल फील देती है ब्लॉग को, जबकि जो फ्री डोमेन होती है जैसे हमारी जो ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन है इसमें उतनी प्रोफेशनल फील नहीं आती। अब हम कुछ ऐसी मिथ्स के मुतालिक बात कर लेते हैं जो कि आपने डोमेन से मुतालिक सुन रखी होंगी। नंबर 1 मिथ कि जो ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन होती है इस पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, जबकि कस्टम डोमेन पर मिल जाता है। ये मिथ है, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको blogspot.com वाली जो डोमेन है उस पर भी एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है, और जो कस्टम डोमेन है उस पर हो सकता है आपको अप्रूवल ना मिले। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का है। वो आपका जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, गूगल एडसेंस की पॉलिसीज के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी कस्टम डोमेन है उस पर आपका कंटेंट पॉलिसीज के मुताबिक नहीं है, बेशक टॉप लेवल की डोमेन हो, लेकिन आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मिथ है, यानी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी मिथ कि जो ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन है इस पर रैंकिंग अच्छी नहीं मिलती, जबकि कस्टम डोमेन पर आपका जो ब्लॉग है वो रैंक जल्दी हो जाता है। ये भी टोटली मिथ है। देखिए ये जो ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन है डॉट कॉम डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है और गूगल की डोमेन है, तो इसकी रैंकिंग में फर्क नहीं आता। बल्कि एक बहुत बड़ी गलती नए ब्लॉगर्स कर रहे होते हैं, वो ऐसे ट्रेनर्स की बात सुन के जो कि डोमेन को लेकर बड़े रिजिड होते हैं कि नहीं जी डोमेन लेंगे तो आपका ब्लॉग मोनेटाइज होगा। वो उनको क्या करते हैं कि सस्ती डोमेन बाय करवा देते हैं, उससे रैंकिंग इम्पैक्ट करती हैं। तो इस तरह सस्ती डोमेन लेने से बेहतर है कि आप ब्लॉग स्पॉट वाली जो डोमेन है उसको ही यूज करें। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि अभी आप ब्लॉगिंग को सीख रहे हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे यानी थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपने नए ब्लॉग पे नई नीशेस पर काम करना है, तो आपने स्टार्ट में ही फैसला करना है कि आपने डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम वाली डोमेन पर काम करना है या आपको एक कस्टम डोमेन पर काम करना है। ये फैसला आपने पहले लेना है। उसकी वजह यह है कि जो भी डोमेन होती है इसको गूगल में रैंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम वाली डोमेन पर काम कर रहे हैं, फिर आपने 2-3 महीने बाद फैसला किया कि नहीं अब मुझे कस्टम डोमेन लेनी चाहिए, तो आपकी ब्लॉग ट्रैफिक पर और रैंकिंग पर बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी नई डोमेन को डोमेन अथॉरिटी हासिल करने में और गूगल में रैंक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त आपको आपकी फ्री वाली जो ब्लॉग स्पॉट वाली डोमेन है उसको लगा था। blogspot.com वाली डोमेन है ये आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि जब तक गूगल अवेलेबल है, गूगल की ब्लॉगर सर्विस अवेलेबल है, आपके लिए ये डोमेन फ्री होगी। लेकिन जो कस्टम डोमेन होती है इसकी 1 साल की आपको फी पे करनी पड़ती है, यानी हर साल डोमेन की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको रीन्यू करवानी पड़ती है। तो डिफरेंट डोमेन्स के लिहाज से डिफरेंट पैसे होते हैं। फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि एक सब डोमेन यानी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम वाली डोमेन या कस्टम डोमेन, दोनों में से कौन सा बेहतर है। एक नए ब्लॉगर के लिए डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम वाली जो डोमेन है वो बेहतर है, वो उस पर काम करे, क्योंकि एक नए ब्लॉगर ने भी बहुत कुछ सीखना है। बहुत सारी चीजें इंसान प्रैक्टिकल से सीखता है। जब वो चीजें सीख जाएगा और नए नीशेस और नए ब्लॉग्स पे काम करना चाहेगा, तब मेरा मशवरा ये होगा कि वो एक कस्टम डोमेन बाय करे, और वो भी टॉप लेवल की डोमेन को बाय करना है। अगली क्लास में आप सीखेंगे कि कस्टम डोमेन बाय कैसे करनी है और उसको सेटअप कैसे करना है। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।